बेस्ट 5 SIP म्यूचुअल फंड क्या होगा। तो 5 फंड का यहाँ पे नाम मैं जल्दी से बताता हूँ। SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड, मोतीलाल माइक्रो कैप 250। इसके अलावा भी बहुत सारे फंड है, ऐसा नहीं कि 5 बोलते तो 5 ही, 50 फंड है जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उस पर बने रहेंगे तो वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने 5 सेलेक्ट करके रखा है। अब यहाँ पे 5400 कंपनी टोटल मार्केट में लिस्टेड है, इसमें से 250 को हमने छोड़ दिया लार्ज कैप मिड कैप को। उसके बाद यहाँ से 251 से लेके 5400 तक फंड मैनेजर कहीं भी मछली मार सकता है। ये 5 फंड अगर लिया तो कहीं भी फंड मैनेजर शिकार कर सकते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के दृष्टिकोण से ये सारे फंड में जो 5 बताया वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कोई मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरियल फंड, NFO ले लेंगे छोटा मोटा, तो आप अनुभव लीजिए कि ये क्या कर रहा है और लंबे समय में जो 5 स्मॉल कैप माइक्रो कैप बताया वो क्या करेगा। यहाँ पे मैं डेट वाइज कुछ उदाहरण आपको स्टार SIP पे दे रहा हूँ कि मान लेते हैं कि कोई बोलते हैं कि 7000 करना है, 8000 करना है, तो StarSIP.in के वेबसाइट पे म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में जाएंगे। 7000 करना है, 8000 करना है, किस डेट से करना है, वो सब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो SBI स्मॉल कैप सेलेक्ट किया, 8000 रुपये पर मंथ, आपको 10000 करना है, 12000 करना है, 15000 करना है, 26000 कर सकते हैं, 27000 कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। 8000 रुपये पर मंथ किसी का कैपेसिटी है, यदि 2009 से लेके अब तक इन्वेस्ट करते रहे SIP में, तो टोटल 14,64,000 जमा हुआ और आज जो है प्रेजेंट वैल्यू 1,78,000 रुपया यहाँ पे हो रहा है, 22.67% का रिटर्न। अब दूसरा अगर फंड का बात करें, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, यहाँ पे 9,000 रुपये पर मंथ हमने किया। कब से कब तक? ऐसा नहीं कि जब से ये शुरू हुआ तब से ही पॉजिटिव रिटर्न देना शुरू कर दिया। 3-4 साल तक निगेटिव रिटर्न देने के बाद ये फंड निपॉन स्मॉल कैप पॉजिटिव देना शुरू किया। यहाँ पे 15,30,000 जमा हुआ 9,000 रुपये पर मंथ से, और यहाँ पे पैसा आज करेंट वैल्यू है 1,13,00,000। SIP इंड जब हुआ था तो 1,24,00,000 था। क्या मतलब है इसका? ये वैल्यू अलग दिख रहा है और वैल्यू टुडे जो है अलग दिख रहा है। इसके कैश फ्लो में जाएंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे हर 16 तारीख 17 तारीख को SIP जा रहा है, तो 16-17 तक में लास्ट में देखेंगे SIP के डेट में, जिस दिन SIP लास्ट हुआ, लास्ट SIP 16 अक्टूबर को कटा, तो 16 अक्टूबर को लगभग 1 महीना पहले जो भी पैसा था उसका वैल्यू कितना था? 1,24,00,000। लेकिन आज टुडे 13/11/2024, 13 नवंबर में मार्केट गिरा है, तो ये जो 1,24,00,000 था ये गिर के 1,13,00,000 हुआ है। तो इस तरह से करके आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि आपका जितना भी कैपेसिटी है उसमें अगर चलेंगे तो क्या वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। अब यहाँ पे एक स्थिति और है, हमेशा क्वेश्चन आता है वन टाइम करूं SIP करूं, वन टाइम करूं SIP करूं। अगर तो आपने वन टाइम यहाँ पे किया और मार्केट बढ़ता चला गया तो आपको फायदा है। लेकिन SIP अगर आपने यहाँ पे किया और घटता चला गया तब आपको फायदा है। लेकिन आपने अगर SIP यहाँ पे किया तो नुकसान है, हर बार आपको महंगा रेट में यूनिट मिल रहा है। वन टाइम खरीद करके ज़्यादा यूनिट एक बार खरीद लिया तो फायदा हुआ। यहाँ पे देखते हैं, मैं बोलता हूँ ना कि मार्केट अगर घटने का संभावना है तो आप STP कर लीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं कि STP करते हैं 12 महीने तक, और एक है कि वन टाइम करके छोड़ दिया। उदाहरण के तौर पे ये हम डेट लेते हैं, डेट तगड़ा वाला है। यहाँ पे जब मार्केट हाई पे था, 2008 का बात कर रहा हूँ, पीक पे था 4 जनवरी 2008 में, फिर गिरना धड़ाधड़ शुरू हुआ, तो ये हमने डेट सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे वन टाइम 1,00,000 रुपया 4 जनवरी 2008 में लगा दिया। 4 जनवरी 2008 में निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में ये पैसा लगा दिया 1,00,000 रुपया। उस 1,00,000 का वैल्यू आज बता रहे हैं 7,94,000। तो यहाँ पे 7,94,000 वन टाइम में वैल्यू हो गया। फिर इसी पैसे को जो 1,00,000 रुपया था, मार्केट लाइफ टाइम हाई था, देखने में लग रहा था भाई लाइफ टाइम हाई है, तो हमने कह दिया कि आप SIP कर लीजिए 10 महीने के लिए या STP कर लीजिए, एक ही बात है। तो 10,000 रुपये पर मंथ करके यहाँ से 2008 से लेके जनवरी 2008 से लेके अक्टूबर 2008 तक 10 महीने में ये पैसे को सुहा कर दिया। 10,000 रुपया करके 1,00,000 की था वो लगा दिया, 1,00,000 चला गया। तो SIP इंड जब हुआ था तब तो 75,000 वैल्यू था, मार्केट गिरा हुआ था। लेकिन अभी 11,47,000 है। मतलब साफ है कि वन टाइम लगाए तो लगभग 8,00,000 रुपया हुआ, और STP करके SIP करके 10 महीने में पैसे को झोंक दिए
तो 11,47,000 हुआ। तो जाहिर सा बात है जब मार्केट गिर रहा था तो SIP ज़्यादा फायदा हुआ, जब मार्केट बढ़ेगा तो वन टाइम ज़्यादा फायदा होगा। तो ये जो क्वेश्चन है SIP या वन टाइम, SIP टू वन टाइम, अगर मार्केट गिर रहा है तो SIP ज़्यादा फायदा करेगा, अगर बढ़ रहा है तो वन टाइम ज़्यादा फायदा होगा। क्यों फायदा होगा कि आपने यूनिट को सस्ते में खरीद लिया ज़्यादा, अब जो भी होगा यूनिट का रेट महंगा महंगा मिलता रहेगा। SIP के केस में यहाँ पे खरीदा, फिर सस्ता खरीदा, फिर सस्ता खरीदा, फिर सस्ता खरीदा, तो ये फायदा हुआ। वन टाइम महंगे में खरीद के रख लेंगे तो नुकसान होगा। तो गिरते हुए मार्केट में SIP फायदा करेगा, बढ़ते हुए मार्केट में वन टाइम ज़्यादा फायदा होगा। पर ये पता कहाँ है, आप आज खरीद रहे हैं, कल आने वाले एक साल में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं बोलता हूँ मैक्सिमम कैपेसिटी में आप SIP करते रहिए, वो ऑल टाइम के लिए अच्छा होगा। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, सर मोतीलाल मिड कैप, मोतीलाल माइक्रो कैप 15 साल के लिए कौन सा अच्छा होगा? ऑलवेज माइक्रो कैप। 250 कंपनी है, नीचे वाला कंपनी जो छोटा कंपनी है वही मिड बनेगा, वही लार्ज बनेगा। माइक्रो कैप में कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में SWP करके उसको स्मॉल कैप मिड कैप में SIP करना सही होगा। यदि आपको पैसे का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और रिस्क थोड़ा सा मिनिमाइज करना चाहते हैं, 15 साल का टाइम है, तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई धीरे धीरे करके स्मॉल कैप में जाए और पैसा जो है वो सुरक्षित भी है और लंबे समय के लिए छोड़ा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, सही स्ट्रेटेजी है। राजू भाई 9 लाख रुपया नुकसान हो गया, आपका और आपके फैमिली को कोई टेंशन नहीं होता है? जितना आपका नुकसान हुआ है उतने तो पूरे साल का सैलरी होता है। ये हम लोग इतना देख चुके हैं ना फैमिली वाले में, यही डिस्कस मैं अपनी वाइफ को भी किया। वाइफ ने पता है जो आंसर दिया, मैं आपको यहीं भी वही बता रहा हूँ। वो कहती है कि जहाँ गिरा है मिलेगा भी वहीं पे। अगर सुई यहाँ गिर जाए अंधकार में तो खोजेंगे तो यहीं पे मिलेगा, कहीं दूर जाके खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। मार्केट गिरा है यहीं पे तो मिलेगा भी यहीं पे, गेन भी यहीं पे होगा, बने रहेंगे। तो हमने बहुत ये फेज देख लिया है, तो फैमिली को किसी को भी ये फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पहले के दौर में जब गिरता था तो सब लोग बोलते थे इन्वेस्ट कीजिए, पैसा है तो लगा दीजिए, ए जी मार्केट गिर गया जी लगा दीजिए, कुछ है तो लगा देते थे। तो इसी तरह से आपको ये 10-12 साल तो पेन लेना पड़ेगा, झोंकना पड़ेगा। उसके बाद जो पोर्टफोलियो का ग्रोथ होगा ना, उसको आप धीरे धीरे काट करके जीवन यापन करेंगे, वो बेहतर।